हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये गीता ज्ञान आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक सोच आपके अंदर विकसित कर रहा है, ईश्वर के प्रति एक आस्था भी बना रहा है कि वही सब करने वाला है। हम सब क्या हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पात्र निभा रहे हैं। जैसे एक नाटक होता है, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, तो ये बहुत बड़ा रंगमंच है, ठीक है, और हम उसके एक पात्र हैं, ठीक है। उसी तरह अगर अपना रोल निभाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि आपको एक तरह से ये लगेगा कि बस मुझे एक रोल मिला है और मैं उसे जितनी अच्छी तरह निभा सकूं उतना ही अच्छा है। तो हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं, गीता का सार। अभी तक 33 श्लोक हो चुके हैं, आज 38 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तैयार हो जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। 34वां श्लोक। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति अव्यां संभावितस्य च अकीर्ति मरणत अतिरिच्यते। इसका अर्थ देखिए, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य जानिए। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, ठीक है। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर है, ठीक है, श्रेष्ठकर रहेगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध तो कह रहे हैं कि एक तरह से समझा रहे हैं कि युद्ध में मर जाइए लेकिन पीठ मत दिखाइए, ठीक है। आगे जानिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा, इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यह था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। 35वां श्लोक देखिए। भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसे लाघवम। इसका अर्थ जानिए। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि में क्या किया, युद्धभूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। इसका तात्पर्य देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा, ठीक है। 36वां श्लोक देखिए। अवाच्य वादान च बहून वदिष्यन्ति तौ अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुखातरम नु किम। और देखिए, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। इसका तात्पर्य देखिए। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित, ठीक है, अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। 37वां श्लोक देखिए। हता व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोज्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो इसमें क्या अर्थ है वो जानिए।
हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य देखिए, 2 लाइन का ही है। यदि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो क्या होगा, स्वर्गलोक को जाएगा। 38वां श्लोक देखिए, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो तथा युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यसी। ठीक है, ये श्लोक आपने बहुत महापुरुषों के मुख से सुना होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर मैंने सुना है, जो आजकल बहुत ही चर्चित श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी का जो आता है ना, भजन मार करके एक चैनल है उनपे, इसमें उनका एकांतिक वार्तालाप जो वो होते हैं, इसमें इन्होंने कई बार इस श्लोक का वर्णन किया है। तो ये पढ़ते हुए मुझे उनकी याद आ रही है। ठीक है, इसका अर्थ जानिए। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब इसका तात्पर्य देखिए। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं सबको समझाती हूँ, क्या समझाती हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो इस मनसा से पढ़ें कि हमें पढ़ना है, परिणाम पे नहीं जाएं कि फला चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसके चक्कर में क्या होगा, आप कर्म करने से भी विमुख हो जाएंगे। जब इतना भय ही उसके प्रति हो जाएगा, रिजल्ट के प्रति, तो कर्म कैसे ठीक से कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कर्म आपके हाथ में है। ठीक है, उसका फल नहीं, फल तो बहुत अन्य कारणों, अन्य कह सकते हैं निष्कर्षों पे भी डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है, क्या उस समय क्या क्या चीज़ें फेवरेबल आपकी हो पाती हैं कि नहीं पाती, सारे भी चीज़ें होती हैं। तो जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आप इस ज्ञान मार्ग पे डटे रहते हैं, तो आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ से बाहर की, तो जितना आपके हाथ में उतना करना तो ज़रूरी है, उससे विमुख नहीं होना है, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना है। और हानि लाभ, जय पराजय क्या है, सबकी विधि हाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं, जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, और सामान्य कर्म करने वाले के कह रहे कि वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ ऋणी नहीं होता है। भागवत में कहा गया, क्या कहा गया वो देखिए, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो न न्यायमृणी च राजन सर्वात्मना च यः शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। ठीक है, इसका अर्थ भी बताया होगा ज़रूर। देखिए क्या है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद यानी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। हमने 38 तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा।
ठीक है, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं इन सेशन से। इस गीता जो सार है, सेकंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे उन श्लोकों का वर्णन है जो कि पूरी गीता का तरह से उसका निचोड़ है। ठीक है, वैसे तो हर अध्याय अपने आप में बहुत ही कल्याणकारी है, सुनना या पढ़ना या अपने आप में ही आपको एक ऊर्जा देता है, आपको सन्मार्ग की ओर जोड़ता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए संसार में, इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत मारकाट मची हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ये स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर के जो भी दर्शक हैं या श्रोता हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, रोज़ देखते हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप कम से कम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उतना तो करिए, बाकी तो सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप किसी और को तो बदल नहीं सकते, स्वयं को तो परिवर्तित किया ही जा सकता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।